ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2022 की साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना यह बहुत मीठी मिठाई है। बाबा के याद में रहना बहुत मीठी मिठाई है, जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्प और बे का परिचय देते रहो। प्रश्न है, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? बाबा के याद स्थायी रूप से रहे, उसकी सहज विधि क्या है? कौन सी विधि अपनाएंगे तो बाबा की याद स्थायी रूप से रहेगी? उत्तर है, स्थायी याद में रहना है तो देश सहित जो भी संबंध हैं उन सबको भूलो। चलते फिरते, उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कि खास बैठा कर योग कराएं, उसका योग भी लग नहीं सकता। खास करके योग में बैठाया जाए, खास करके योग लगाया जाए, खास योग में बैठ करके योग कराया जाए तो योग करेंगे। अगर नहीं बैठाया गया तो नहीं करेंगे, तो वो भी सही योग नहीं है। बाप को याद करने के लिए हमें किसी की सहयोग की ज़रूरत नहीं, हमें ऐसा याद का अभ्यास करना है। लाल लाइट भी डिस्टर्ब ना दे, कोई योग कराए तो भी डिस्टर्ब ना हो, योग ना कराए तो भी डिस्टर्ब ना हो। हम बाबा के बाबा हमारे, इस अनहद धन में हमें हमेशा रहना है। गीत, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। अभी यह हुई योग की बात, क्योंकि अभी है रात। रात कहा जाता है कलयुग को, रात में ही ठोकर मिलता है, रात में ही दुख होता है, तो कलयुग है रात। दिन कहा जाता है सतयुग को। तुम अभी कलयुग रूपी रात से सतयुग दिन में जाते हो, इसीलिए रात को भूल दिन को याद करो। नरक से बुद्धि को हटाना। बुद्धि कहती है बरोबर यह नरक, और किसकी बुद्धि नहीं कहती? बुद्धि है आत्मा में। आत्मा जब जान गई कि बाबा आया है रात से दिन में ले जाने, बाप कहते हैं आत्माएं तुमको जाना है। कहाँ जाना है? स्वर्ग में। परंतु पहले शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। गोया तुम योगी हो, पहले अपने पिछाड़ी राजधानी के, अब मृत्यु लोक अर्थात रात पूरी होनी है। जब जाना है दिन में, इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। ईश्वर निराकार हमको योग सिखलाते, अर्थात हम आत्माओं को सगाई कराते। यह है रूहानी योग, वह है जिस्मानी। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है, वह तो मनुष्य जैसे खुद बैठते वैसे तुमको बैठाकर सिखलाते। यहाँ तुमको बैठक नहीं सिखलाया जाता। हाँ, सभा में कायदेशीर बैठना है। बाकी योग में तो कैसे भी बैठें, चलते फिरते सोते भी लगा सकते हैं। अब चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो भी बाबा को याद कर सकते हैं। बिस्तर पर लेटे हैं, नींद नहीं आ रही है तो भी बाबा को याद करते करते नींद आ जाएगी। आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते हैं। कोई आर्टिस्ट आर्ट कर रहा है तो बाबा के याद में बनाएं। शिव बाबा जिससे योग लगाते उसका चित्र बनाते हैं। जानते हैं हम
जानते हैं यह हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते हैं। हम भी वहाँ के रहवासी हैं। हम आत्माओं को जाना है। कहाँ जाना है? निराकारी दुनिया में। यह बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बैठाओ, योग कराओ, यह कहना भी रॉन्ग है। बुद्धू ऐसे कहेंगे। बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते क्या? बाबा बाबा कहते ही रहते, कभी भूलते ही नहीं। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते, मुख चलता ही रहता। यहाँ पारलौकिक बाप क्यों भूल जाता है? बुद्धि योग क्यों टूट पड़ता है? मुख से बाबा बाबा कहना भी नहीं है। आत्मा जानती है बाबा को याद करना। अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध हो न सके। यह ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखलाते हैं। युगेश्वर कहते हैं ना, तुमको ईश्वर से योग सीखना है कि मुझे बाप को याद करो। ऐसे नहीं। जब मुझे दीदी योग में बैठाती तो मज़ा आता है। उसका योग कब स्थायी रह नहीं सकता। समझो, दीदी ने योग में बैठाया, योग कराया तो बहुत अच्छा योग लगा। तो बाबा ने कहा समझो, हार्ट फेल की तकलीफ़ हो जाती है। कई बार कोई समस्या ऐसी हो जाती है तो उस समय कोई योग में बैठाएगा क्या? हार्ट का प्रॉब्लम आ गया और उस समय कोई कहेगा कि क्या आप योग में बैठिए? यो तो किसी को भी याद करो तो वह भी योग हुआ। नहीं, इतना सहज प्रोसेस है कि जैसे हम किसी भी संबंधी, किसी भी परिचित लोग को याद करते हैं, वो भी एक तरह का योग है। तो बाबा को भी हमें उसी तरह से योग लगाना है, मना याद करना है। यह तो बुद्धि से याद करना है। मनुष्य जो भी योग सिखलाते वह रॉन्ग है। योगी कोई भी इस दुनिया में है नहीं। यो तो किसी को भी योग करो तो किसी को भी याद करो तो वह भी योग हुआ। आम अच्छा लगता है तो उससे योग लग जाता है। आम अच्छा लगता है तो उससे भी योग लग जाता है। हाँ, लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वह याद आएगी तो उससे भी योग हुआ। परंतु यहाँ तो देह सहित देह के जो भी संबंध है उन सबको भूल मुझे एक के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम विक्रमजीत बन जाएंगे। बाप ही आकर सद्गति का रास्ता बताते। बाप के बगैर कोई भी सद्गति दे न सके। बाकी सब है दुर्गति का रास्ता बताने वाले। स्वर्ग कहा जाता है सद्गति को और मुक्ति धाम जहाँ हम आत्माएं रहती है वह है घर। इस समय सभी को दुर्गति में पहुँचाने वाली है मनुष्य की मत। निराकार बाप आकर सद्गति देते हैं, फिर आधा कल्प हम दुर्गति में रहते हैं। वहाँ भगवान से मिलने व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के लिए दर दर भटकते नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता तब दर दर ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिरने लग पड़ते हैं। भक्तों को भी शुरू होना है, क्योंकि हम गिरने लग पड़ते हैं। भक्ति को भी शुरू होनी है। तुम जानते हो अभी हम शरीर को
छोड़ फिर शिवालय में जाएंगे। सतयुग है बेहद का शिवालय, इस समय है वेश्यालय। यह बातें याद करनी पड़ती है। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वे योग नहीं है। भोगी ठहरा, योगी तो योग करेगा। तुम किसको सुनाने के लिए कहते हो? हम 2 वचन सुनाएंगे। अब 2 वचन तो बहुत नामी गिरामी हैं। मन मना भव मध्या जीवा भव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इन 2 अक्षरों से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे, और चक्र को याद करेंगे तो धनवान बनेंगे। 2 वचन से तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बन जाते हो। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं बातें तो आएगी ही। अब राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, वह परख रखनी है। कहेंगे कि है बुद्धू। अल्फ और बे, यह 2 वचन हैं। अल्लाह, अल्फ अल्लाह, बे हुई रचना। बाबा है अल्फ, बे है बादशाही। तुम्हारे में कोई को बादशाही मिलती और कोई प्रजा में जाते। तुम बच्चों को पोता मेल रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय बाप को वर्षे को याद किया है। यह श्रीमत बाप ही देते हैं। आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास बहुत था। जब देखा कि अल्प से बादशाही मिलती है तो धन क्या करेंगे, क्यों न सब कुछ अल्प के हवाले कर बादशाही लेवे। बाबा ने इस पर एक गीत भी बनवाया। अल्प को अल्लाह मिले, बे को मिली बादशाही। उस समय बुद्धि में आया हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है। हम इस धन को क्या करेंगे? बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। यह साकार बाबा तो धन कमाने में बिजी था। जब राजाई मिली तो गादाई का काम क्यों करे? फिर बाप भूख तो नहीं मारा। बाबा सब कुछ छोड़ दिया तो भूखे तो नहीं मरा। बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है। घर में भूख मरते रहेंगे। यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते। बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताओ, तो बेहद के बाप को याद करो और चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। खेवैया आया है बेड़ा पार करने, तब तो गाते हैं पतित पावन खेवैया। परंतु याद किसको करना है यह कोई को मालूम नहीं, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया है। एक ही शिव के चित्र को कहते भगवान, फिर लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान क्यों कहते? अगर सब ही बाप बन जाए तो वर्षा कौन देगा और किसको देगा? सर्वव्यापी कहने से तो न देने वाला रहा न लेने वाला रहा। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऊपर में शिव खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते तो ब्रह्मा भी देवता। यह काम एक बाप का ही है, उसकी ही महिमा है। एक ओंकार निराकार, अकाल मूर्त। आत्मा अकाल होती, उसको काल नहीं खाता।
जो बाप भी अकाल मूरत है। शरीर तो सबके खत्म हो जाने हैं, आत्मा को कभी काल खाता नहीं, वहाँ अकाले मृत्यु कब होती नहीं। समझते ही हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, एक छोड़ेंगे और दूसरा ले लेंगे, तो कितनी खुशी की बात है। स्वर्ग में है तो जरूर पुनः जन्म स्वर्ग में होगा, यहाँ तो सब नरकवासी है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा तो जरूर पहले नरक में था, इतनी सहज बात भी समझते नहीं। सन्यासी भी नहीं जानते, वे तो जोत जोत समाए कह देते हैं। भारतवासी भगत भगवान को याद करते हैं। गृहस्थी भगत हैं क्योंकि भगत प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए कहते। वह तो है तत्वज्ञानी, समझते हैं हम तत्व से योग लगाकर लीन हो जाएंगे। वह तो आत्मा को भी विनाशी मानते। सत्य कब बोल नहीं सकते, सत्य है परमात्मा। तुमको अभी सत्य का संग है तो बाकी सब झूठ है। कलयुग में सत्य बोलने वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं है। रचता और रचना के बारे में कोई भी सत्य नहीं बोलता। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। सभी वेद शास्त्रों का सार अभी बतला रहा है। मुख्य जो गीता है उसमें भी परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया है। जबकि कृष्ण इस समय सांवरा है। अब कृष्ण का भी ऐसे चित्र बनाएं जो मनुष्य समझे। डबल शेडिंग देते, एक तरफ सांवरे का शेड, दूसरे तरफ गोरा का शेड, फिर उस पर समझाया जाए कि काम चीता पर बैठने से काले बन गए, फिर ज्ञान चीता पर बैठने से गोरे बन जाते। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्ग दिखाना है। निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग दोनों ही मार्ग दिखाना है। आयरन एज और गोल्डन एज, गोल्डन के बाद ही सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन। आत्मा कहती है पहले मैं काम चीता पर थी, अब मैं ज्ञान चीता पर बैठी हूँ। अब ज्ञान चीता पर बैठी है। अब तुम बच्चे जानते हो हम पतित से परिस्तानी बन रहे हैं। योग में रह तुम कोई भी चीज़ बताओ तो कभी खराब नहीं होगा। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है। किस लिए कौन है मुश्किल, बाबा कहते हैं हम भी भूल जाते हैं। बहुत तरीका बस्ती वह अच्छा अभ्यास चाहिए। स्थायी याद ठहर नहीं सकती, पहले नहीं, चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। याद तो कहीं भी कर सकते हो, याद से बल मिलता है। इस समय सच्ची योग कोई जानते नहीं, बाप के सिवाय जो भी योग लगाना सिखलाते वह रंग है। भगवान ने जो योग सिखलाया स्वर्ग बन गया। मनुष्य ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग से नर्क बन गया। कोई भी उल्टा चलन थोड़े ही चलते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है।
10-15 मिनट भी याद में रह नहीं सकते, नहीं तो इशारे से समझ सकते हैं। बाप को याद करो तो यह वर्षा मिलेगा। कोई भी आए तो बोलो हम आपको रास्ता बताते हैं। बेहद के बाप स्वर्ग के रचयिता से स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा आया तो हम ऐसे समझे। बाबा कहते यह देह के संबंध छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बल कोई भी धर्म वाला हो, लेकिन बाबा किसी को भी माना नहीं करते हैं, सबको कहते हैं कि बाबा को याद करो। आएंगे पहले पहले यह निश्चय करो कि निश्चय करो, फिर दूसरी बात, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। एक बात पर निश्चय हो जाए तब जाकर आगे बढ़ना है। निश्चय नहीं हुआ और आगे बढ़ते गए तो नींव तो कमज़ोर हो गया ना, तो बिल्डिंग गिर पड़ेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस यह है सबसे फर्स्ट क्लास बात। सिर्फ 2 अक्षर है, अल्फ और बे, याद और बाप और स्वर्ग। अच्छा मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना सब कुछ अल्फ के हवाले कर बे बादशाही लेनी है। पोता मेल रखना है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रहा। नंबर 2, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, सच्ची याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो समाप्त करो। कंप्लीट बनने लिए शक्तिशाली आत्मा भव। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो क्या करना है? अंदर में तो कोई भी कमजोरी रह सकती है, तो उसके कारण को समझ निवारण करो, क्योंकि माया का निश्चय है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वह आपको मायाजीत बनने नहीं देगी। माया का स्टॉक जमा करो, शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रोग्राम द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त करो। स्लोगन, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्न को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव।